एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल था। जंगल में टूनी चिड़िया राज करती थी। टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से काफ़ी खुश थे, क्योंकि टूनी चिड़िया कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती थी। टूनी चिड़िया का एक बॉडीगार्ड था, कालू कौवा। कालू कौवा टूनी चिड़िया का काफ़ी ध्यान रखता था। टूनी चिड़िया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। टूनी चिड़िया को ऐसे चिड़े से शादी करनी थी जो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और खूबसूरत की तलाश थी। एक दिन टूनी चिड़िया की बहन छुटकी टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, ओ टूनी बहन, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम शादी कब करने वाली हो? तुम्हारी नजर में कोई चिड़ा है या फिर नहीं? टूनी बोली, क्या बताऊँ आपको छुटकी बहन, आप तो जानती है मैं किसी ऐसे चिड़े से शादी करना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो और हमेशा मुझे खुश रखे और कभी भी किसी के साथ गलत ना करे। टूनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपने पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी तुमसे शादी करेगा वह यहाँ आ जाए। जब यहाँ सारे चिड़े आ जाएंगे तो तुम उनमें से ईमानदार चिड़ा हो उससे शादी कर लेना। अरे हाँ छुटकी बहन, आपने यह बात तो बिल्कुल ठीक कही। मैं आज ही अपने जंगल में ढिंढोरा पिटवा देती हूँ कि मुझसे जो भी शादी करेगा वह यहाँ पर आ जाए। इतना कहकर छुटकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बॉडीगार्ड कालू कौवे से कहती है, मेरे कालू बॉडीगार्ड, तुम आज जंगल में जाकर ढिंढोरा पिटाओ कि जो भी चिड़ा मुझसे शादी करेगा वह मुझसे यहाँ पर आकर मिले। ठीक है टूनी रानी जी, मैं अभी पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट देता हूँ कि आपसे जो भी चिड़ा शादी करना चाहता है वह आपसे यहाँ आकर मिल ले। इतना कहकर कालू पूरे जंगल में ढिंढोरा पीटने के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर चिल्लाने लगता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, टूनी चिड़िया रानी का हुक्म है, जो भी चिड़ा टूनी रानी से शादी करना चाहता है वो टूनी रानी जी के पास चला जाए। रानी जी फैसला करेगी किस चिड़े से शादी करना चाहती है, इसलिए जो भी चिड़ा रानी जी से शादी करना चाहता है वह अभी टूनी रानी के पास चला जाए। टूनी चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि जो भी चिड़ा आपसे शादी करना चाहता है वह आपसे आकर मिल ले। कुछ देर बाद दो चिड़े टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। टूनी चिड़िया उन दोनों चिड़ों को देखकर सोचती है, अरे यह तो दो चिड़े आए हैं, अब मैं इन दोनों चिड़ों को किससे शादी करूंगी? मुझे इन दोनों चिड़ों की परीक्षा लेनी होगी और जो भी चिड़ा इस परीक्षा में पास हो गया उस चिड़े से मैं शादी कर लूँगी। पहले वाला चिड़ा, जिसका नाम पीपो था, वह टूनी चिड़िया को देखकर कहता है, टूनी रानी, मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आप पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। टूनी चिड़िया रानी, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह दूसरा चिड़ा बोला, जिसका नाम जग्गू था। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका ध्यान तो रखूंगा, बल्कि आपके पूरे राज्य का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा और आपके राज्य के पक्षियों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। मैं आपके सारे राज्य के पक्षियों को खुश रखूंगा। टूनी चिड़िया उन दोनों चिड़ों की बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया को यह समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों में से ज़्यादा ईमानदार कौन है और टूनी चिड़िया उन दोनों में से किसके साथ शादी करे। टूनी चिड़िया को उन दोनों की ईमानदारी साबित करने के लिए एक दिमाग में योजना आती है। टूनी चिड़िया अपने बॉडीगार्ड कालू कौवे से कहती है, कालू बॉडीगार्ड, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों चिड़ों को एक एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के ला कर दो। जो हुकुम रानी साहिबा, मैं अभी इन दोनों को पोटली में सोने के सिक्के लाकर देता हूँ।
कालू दोनों को पोटली में कुछ सोने के सिक्के लाकर देता है। टूनी चिड़िया उन दोनों चिड़ों को कहती है, तुम दोनों चिड़े एक काम करो, हमारे जंगल के पास ही एक हीरे का हार वाली दुकान है। तुम दोनों उस हार की दुकान पर जाओ, सोने के सिक्कों से मेरे लिए हीरो का हार लेकर आओ। जो भी चिड़ा सबसे पहले मेरे लिए हीरो का हार लेकर आएगा, मैं उसी चिड़े से शादी करूंगी। फिर वह दोनों टूनी चिड़िया के लिए हीरे का हार लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल के करीब जो हीरे के हार वाली दुकान थी, वहाँ पर नकली हार बिका करते थे, पर यह बात टूनी चिड़िया को भी पता था। फिर पिप्पो नकली हार वाली दुकान पर पहुँचता है। अरे अरे तोते भाई, मुझे एक असली हीरो का हार खरीदना है। मुझे एक अच्छा सा असली हीरो का हार दिखा दो। देखिए चिड़े जी, आपको यह बात मालूम नहीं कि मेरे पास असली नहीं बल्कि नकली हीरो के हार मिलते हैं। असली हार तो इस जंगल से काफी दूर मिलते हैं, आपको वहीं पर जाना होगा। अरे अब तो मुझे बहुत दूर जाना होगा। टूनी चिड़िया के लिए असली हीरो का हार लाना होगा। अगर मैंने टूनी चिड़िया को यह नकली हार दे दिया तो टूनी चिड़िया के साथ यह बहुत ही बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं टूनी चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। पिप्पो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है, इसलिए वह जंगल से दूर असली हीरो का हार लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद उस नकली हीरो के हार वाली दुकान पर जग्गू चिड़ा आता है। अरे मुझे जल्दी से एक असली हीरो का हार दिखा दो। अरे चिड़े जी, यहाँ पर असली हीरो का हार नहीं मिलता है। अगर आपको असली हीरो का हार खरीदना है तो आपको काफी दूर इस जंगल से जाना होगा, वहीं पर आपको असली हीरो का हार मिलेगा। अगर मैं टूनी चिड़िया के लिए इस जंगल से काफी दूर असली हीरो का हार लेने गया तो मुझसे काफी ज्यादा देर हो जाएगी। क्या पता वह पिप्पो मुझसे पहले ही टूनी चिड़िया को हार लाकर दे दे। फिर जग्गू तोते भाई से नकली हीरो का हार खरीद लेता है और टूनी के पास चला जाता है। वह पिप्पो चिड़ा असली हीरो का हार लेने के लिए जंगल से काफ़ी दूर जाने लगता है। फिर वह जग्गू चिड़ा नकली हीरो का हार लेकर टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। जाकर टूनी रानी से कहता है, चिड़िया रानी देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए हीरो का हार लेकर आया हूँ। अब आप जल्दी से मुझसे शादी कर ले। तभी कालू बोला, टूनी रानी, दूसरा चिड़ा तो वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है वह बेईमान था और वह आपके सिक्के लेकर रफू चक्कर हो गया। वह वापस आने वाला नहीं है। कालू बॉडीगार्ड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिप्पो चिड़ा बेईमान था और वह मेरे सिक्के लेकर चला गया। अब वो वापस आने वाला नहीं। अब मैं इस चिड़े से शादी कर लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस जग्गू चिड़े से शादी करने का फैसला करती है। तभी पिप्पो चिड़ा असली हार लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया रानी, मैं आपके लिए असली हीरो का हार लेकर आया हूँ। अब आप मुझसे शादी कर ले। फिर टूनी चिड़िया रानी जौहरी कबूतर को बुलाती है। उस कबूतर को असली नकली गहने की पहचान होती है। टूनी चिड़िया उस कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप इन दोनों चिड़ों के हार को परखें और फिर मुझे बताएं, इन दोनों के चिड़ों हार में असली या नकली कौन सा है? कबूतर बोला, जी रानी जी, मैं अभी इन दोनों हार को परखता हूँ, फिर बताता हूँ असली और नकली कौन सा है। कबूतर काफ़ी देर तक दोनों हार को देखता है और फिर रानी से कहता है, रानी जी, इनमें से जो पिप्पो चिड़े का हार है वो एकदम असली है और जो जग्गू चिड़े का हार है वो नकली है। टूनी चिड़िया समझ जाती है जग्गू चिड़ा एकदम बेईमान है। जग्गू चिड़े, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझसे शादी करने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं पिप्पो से शादी करूँगी। जग्गू चिड़ा शर्मिंदा होकर चला जाता है और पिप्पो की ईमानदारी की जीत हो जाती है। टूनी चिड़िया पिप्पो से शादी कर लेती है, काफ़ी खुश होती है। अगले दिन वो दोनों अपनी नए ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। पिप्पो उस जंगल का राजा बन जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो लोग धोखा देते हैं वह अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते।